कनिष्ठ सहायक के मित्रों, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लरिकल और टैक्स इंस्पेक्टर में प्रमोशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं क्लर्क डीओ जो पोस्ट है आपकी, उसमें प्रमोशन किस स्तर से मिल रहा है। सबसे पहले आप कनिष्ठ सहायक में तो आप भर्ती हो ही रहे हो, ठीक है। फिर आप वरिष्ठ सहायक बनोगे, है ना। लगभग 5 साल में आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी और आपके विभाग में अगर वहाँ पर पद खाली है तो आप प्रमोशन पा लोगे, ठीक है। तो सबसे तेज़ी से प्रमोशन जो होता है वो कनिष्ठ सहायक में ही मिलता है। कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, फिर आप बनते हो प्रधान सहायक, इसके बाद आप बनते हो प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है। फिर है वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, इसके बाद मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और निदेशक का पद भी ऐसा बताया जा रहा है कि ये भी विभाग का जो सबसे बड़ा होता है इसमें जोड़ा जा रहा है। तो ये बेनिफिट है जिनकी एज कम है और वो इसी जॉब में रहते हैं कंटिन्यू, तो वो लास्ट तक इन प्रमोशन तक पहुंच सकते हैं ना। तो 5 या 6 प्रमोशन कम से कम यहाँ पर हो रहे हैं फिर उनके लिए, और जिनकी एज ज़्यादा भी है तो कम से कम 2-3 तो उनको फिर भी मिल ही जाएंगे, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी तक तो आराम से वो वैसे भी पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कनिष्ठ सहायक जो है इसमें प्रमोशन, है ना। अब हम प्रमोशन की बात करें टैक्स कलेक्टर में, तो उसमें किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले कर संग्रहकर्ता पद पर जो है नियुक्ति दी जा रही है जो कि टैक्स कलेक्टर है। इसके बाद कर निरीक्षक जिसे बोलते हैं टैक्स इंस्पेक्टर का पद मिलता है। तो ये लगभग 8 या 10 साल में ही लगभग है, ठीक है। तो क्योंकि भर्ती भी परमानेंट पहली बार ही आ रही है उत्तराखंड में, तो उम्मीद है कि इनके प्रमोशन भी समय पर ही हो जाएंगे, है ना। लेकिन इतना समय तो लगेगा ही क्योंकि जो पहले विभागों में कच्चे में लगे थे वो पक्के हुए धीरे धीरे, तो वो ही बने हुए इस समय इंस्पेक्टर, ठीक है। तो वो जैसे जैसे और ऊपर चले जाएंगे तो इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली होगी, फिर जो कलेक्टर अभी लग रहे हैं उनका नंबर फिर आएगा, फिर ठीक है। तो पहले हो गया टैक्स कलेक्टर, फिर टैक्स इंस्पेक्टर, फिर होता है टैक्स सुपरिटेंडेंट यानी कि कर अधीक्षक, है ना। तो निरीक्षक से बड़ा हो गया अधीक्षक, ठीक है। फिर चौथा जो प्रमोशन इसमें है, लास्ट प्रमोशन, वो ये सहायक नगर आयुक्त यानी असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर। तो काफ़ी अच्छा पद है ये भी। तो यहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। अगर आपके पास पूरी एज रहेगी तो आप यहाँ तक प्रमोशन में जा सकते हो। अगर आपकी एज इतनी नहीं भी रहेगी तो फिर भी इसमें आपको 2 प्रमोशन तो कम से कम मिल ही जाएंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो कुल पद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं टैक्स कलेक्टर, टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर का, ठीक है। और क्लरिकल में भी प्रमोशन की दृष्टि से सबसे अच्छी पोस्ट देखी जाती है। अगर दोनों का हम केवल प्रमोशन की दृष्टि से कंपेयर करें तो आप देख रहे हो कि क्लर्क वाले जो पद है वो ऊपर चला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 to 5 की जॉब है ना। और बाकी उसके बाद आपका कोई वो नहीं है, जबकि फील्ड वर्क वाले उसमें थोड़ा बहुत आपका काम एक्स्ट्रा हो सकता है ना। तो प्रमोशन की दृष्टि से देखें तो ये इसी को ही ज़्यादा लोगों के द्वारा बेटर बताया गया, और जहाँ तक पता चला है कि ज़्यादातर ने यही ऑप्शन ऊपर भरा है, ठीक है। जिनकी रैंक भी ठीक ठाक है तो उन्होंने ये वाले पद अपने ऑप्शन में भरे हैं। टैक्स कलेक्टर केवल उन्होंने प्रेफरेंस भरा है जिसको भाई ये चाहिए कि मुझे घर के ही पास मिले, है ना। जैसे कोई देहरादून का है और वो चाहता है कि देहरादून ही कन्फर्म हो जाए, तो वो देहरादून नगर निगम टैक्स कलेक्टर भर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पे सीटें भी कम है, देखो 4 या ऐसी जनरल की लगभग 4 या 6 है, बस 4 सीट होगी तो वही मिल पाएंगी, है ना। इसी तरह ऋषिकेश में 6 है ना। तो वही आपकी प्राथमिकता क्या है। अगर रैंक अच्छी है तो आप घर के पास श्योर करना चाहते हो सीट, तो आपको टैक्स कलेक्टर फिर बेटर है। अगर इसमें आप ले रहे हो तो यहाँ पे भी बेटर ऑप्शन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे निदेशालय डायरेक्टरेट आपको देहरादून में मिलते हैं, बहुत सारे आपको, है ना, आपके घर के पास मिलते हैं। मतलब अब किसी का अगर दूर भी है, जैसे आप हल्द्वानी के हो तो उच्च शिक्षा निदेशालय आपके लिए अच्छा हो गया, वहाँ पे जनरल के अच्छे खासे पद हैं, ठीक है। जनरल के क्या सभी के पद हैं उसमें निदेशालय में। बाकी चिकित्सा शिक्षा आदि और बाकी निदेशालय आपको इधर मिल जाएंगे, है ना। तो देहरादून में भी काफ़ी हैं, ज़्यादातर राजधानी के आसपास ही होते हैं, ठीक है। तो आपके अभी तक तो ज़्यादातर ने भर लिया, देखो लगभग आधा डीवी हो चुका है, आधे मान के चलो। और अब कल भी छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, फिर कल भी छुट्टी है, फिर परसों से शुरू दोबारा से डीवी हो जाएगा। तो लगभग आधा हो चुका है, आधा अभी बचा है, 25 तक डीवी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे की जो प्रक्रिया है ना। उम्मीद है कि देखो साथ साथ, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन क्योंकि प्रेफरेंस जारी है, तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से काम भी आयोग के पास कम हो चुका है
है ना। अपना जो डाटा एंट्री है साथ साथ चल रही है, बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो ओरिजिनल देख के अपने पास उन्होंने एक सेट रख ही रहे। तो इतना ज़्यादा भी काम इसमें होगा नहीं, अप्रैल में ये पूरा कर लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। मई के अगर आधे तक इस चीज़ को निपटा देते तो अगर आयोग चाहे तो, है ना, तो अंतिम परिणाम जो हमारा पद के साथ लिखा हुआ आएगा कि भाई किस रैंक को क्या पद के साथ विभाग में संस्तुति भेजी जानी है, तो वो आयोग दे सकता है मई के अंत में, ठीक है। आयोग अगर करना चाहे तो मई में कर सकता है इस काम को, ठीक है। लेकिन उनको इसको प्राथमिकता में लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर जुलाई में वीडियो का पेपर है, अगर वो उस चीज़ को लग जाएंगे पहले तो फिर थोड़ा लेट हो सकती है। तो सभी चयनित यही चाहेंगे कि भाई जल्दी फिर हमारा काम भी हो, है ना, मई में हो जाए। तो देखते हैं, बहुत जितना जल्दी हो देखो अच्छा ही है, क्योंकि जब कोई चीज़ हो जाती है तो उसके बाद सभी चाहते हैं कि समय पे वो चीज़ मिले भी, है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।